बलूचिस्तान ने कोयटा और बलूचिस्तान को माल गनीमत समझकर लूटने के लिए सर्कुलर रोड पार्किंग और बल्दिया प्लाजा का ठेका अपने भाई और इसके मंजूर नजर लोगों को 10 साल के लिए हासिल किया है, जिसमें कवायद व जवाबियत और कानूनी तकाज़ों को मलहूज खातिर नहीं रखा गया और न ही इन दोनों पार्किंग के ठेकों के हवाले से कोई टेंडर जारी किया गया, जिसकी किसी छोटे साइकिल स्टैंड और पार्किंग का ठेका टेंडर के जरिए किया जाता है। अगर इनका भी टेंडर के जरिए नीलामी की जाती तो इसमें ताजर बिरादरी और बलूचिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी भी इसमें हिस्सा लेती है। एक तरफा फैसला करके जिन्ना रोड को पहले मरहले में नो पार्किंग करके अपने भाई और इसके मंजूर नजर लोगों को ठेका दिलवा कर इन पार्किंग का कामयाब बनाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। मौजूदा महंगाई दौर में इस सूरत हाल की वजह से दुकानदार अपने कारोबार से हाथ धो बैठे हैं और इनकी रोजाना की सिल कम होकर सिफर तक पहुंच की है, जबकि ये दुकानदार हुकूमत को बारी बर कम टैक्स के अलावा माहाना लाखों रुपए किराया भी अदा करते हैं। इन दुकानदारों ने इसी कारोबार से हुकूमत को टैक्स मालिकान को किराया और अपने घर का चूल्हा भी जलाना होता है, जिसका हुकूमत वज़ीर आला बलूचिस्तान और इसके मंजूर नज़र लोगों को इन गरीब दुकानदारों को एहसास नहीं है। मोअज़्ज़ज़ साहब हज़रात, मरकज़ी अंजुमन ताजरान रजिस्टर बलूचिस्तान के अहदेदारों ने इस सूरत हाल और कोयटा की बेहतरी सिम ताजरों को दरपेश मुश्किलात के हवाले से 2 से 3 बार कमिश्नर कोयटा डिवीज़न से मुलाकातें करके हालात से आगाह किया तो उन्होंने बरमला इस बात का इजहार किया कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। इन तमाम सूरत हाल से निजात के लिए आप वज़ीर आला बलूचिस्तान से रब्ता करिए। ये तमाम इक़दाम इनके अहकाम की मनहूमिनत है। हमने कमिश्नर कोयटा डिवीज़न को तजवीज़ दी है कि 12 बजे तक तमाम बैंक के मुलाजमीन दुकानदारान के लिए नो पार्किंग करार दिया जाए। हालांकि बैंक मुलाजमीन सुबह 10 बजे अपने कारोबार आते हैं और अपनी गाड़ियों को खुद ब खुद पार्किंग प्लाजों में पार्क करते हैं। इसके बाद आम शहरियों और ख़रीदारों को पार्किंग की इजाज़त दी जाए ताकि वो मज़कूरा दुकानों से ख़रीदारी के लिए अपनी गाड़ियाँ पा करके अपने बच्चों की उम्रा खरीदारी कर सके। जिन्ना रोड पर मौजूदा दुकानों और मार्केटों से शहर की VIP लोग और सफ़ेद पोश तबका खरीदारी के लिए आते हैं। लोग गाड़ी खड़ी करके बच्चों को खरीदारी के लिए उतार रहे होते तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार उन्हें हटाने के लिए जद करते हैं और बच्चों को उतारने की भी इजाज़त नहीं देते हैं। इन हालात में दुकानदार किस तरह कारोबार करेंगे? पहले ही महंगाई, बलाजवाब एक्साइज, यूटिलिटी बिलों और पेट्रोलियम मौज़ूआत की कीमतों में आए रोज़ इजाफे ने दुकानदारों समेत आम शहरियों को मुश्किलात से दो चार कर रखा है। मोअज़्ज़ज़ साहब हज़रात, वज़ीर आला सूबे की सड़कों की बंदिश का नोटिस लेने के बजाय अपने गलत फैसलों और इक़दाम की वजह से कोयटा ताजरों बिजनेस कम्युनिटी को भी इनसे कारोबार और ज़रिया माश छीन कर उन्हें भी भड़का कर मजबूर कर रहा है कि वो भी कोयटा के सड़कों को ब्लॉक करके हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज हों, बदामनी की फिजा पैदा हुआ हो। इस तरह के इक़दाम से गुरेज किया जाए, कोयटा को पुरअमन माहौल तह व बाला हो। मोअज़्ज़ज़ साहब हज़रात, सूबाई हुकूमत जिन्ना रोड पार्किंग की इजाज़त न मिली तो मंगल बरोज़ 25 फरवरी 2025 की दोपहर 12 बजे मनान चौक पर धरना देंगे और जिन्ना रोड पर कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद होगा। कोयटा के ताजर बिरादरी, बिजनेस कम्युनिटी और मरकज़ी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान के तमाम यूनिट इस धरने में शिरकत को यकीनी बनाए। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालिबे पर अमल दरामद न किया तो मंगल के बाद सूबाई दराल हुकूमत कोयटे में मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल करेंगे, जिससे हालात की तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी।